नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का स्टडी विद चंदन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नए न्यूज लेकर प्रस्तुत हुए हैं। चमगादड़ या चूहे से नहीं, ये फैलाते हैं सबसे ज्यादा वायरस। ताजा स्टडी में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। तो आज हम लोग देखेंगे कि अक्सर चूहों या चमगादड़ों के विभिन्न तरह की बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि हाल में सामने आई एक स्टडी में अलग ही तथ्य निकल कर आया है। ताजा स्टडी में पता चला है कि चूहों या चमगादड़ जैसे जानवरों से ज्यादा इंसान विभिन्न तरह के वायरस जानवरों में फैलाते हैं। तो इसको हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो आइए जानते हैं नई स्टडी के बारे में विस्तार से। हमारे आसपास कई ऐसे वायरस और बैक्टीरिया मौजूद हैं जो विभिन्न तरह की बीमारियों की वजह बनते हैं। बीते कई समय से इन वायरसों और बैक्टीरिया को फैलाने के लिए चूहों या चमगादड़ों जैसे जानवरों को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। लेकिन अब हाल में सामने आई एक ताजा स्टडी में चौंकाने का वाला खुलासा हुआ है। इस नई स्टडी के मुताबिक असल में मनुष्य बड़ा खतरा है, जो जानवरों की तुलना में 2 गुना वायरस अन्य जानवरों तक पहुंचाता है। तो आइए जानते हैं ताजा स्टडी को विस्तार में। क्या कहती है स्टडी? हाल ही में सामने आई इस स्टडी में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के शोधकर्ता ने वायरल जीनोम का विश्लेषण किया और पाया कि ज्यादातर मामले में 64% से ज्यादा मामले में वायरस मनुष्यों के जरिए दूसरे जानवरों में पहुंचे हैं। हमारी कई सारी गतिविधियां इन वायरस को फैलाने में योगदान करती है। इंसानों द्वारा लगातार हैबिटेट का विनाश, मतलब जो जानवर का घर है उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर तोड़ दे रहे हैं, मरोड़ दे रहे हैं, या फिर जो भी कुछ कर रहे हैं किसी प्रकार से हानि पहुंचा रहे हैं। उसके कारण क्या होता है, तेजी से बढ़ता प्रदूषण जानवरों पर दबाव डालता है, जिससे वे हमारे द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। मनुष्य में कैसे फैलता है ये वायरस? तो चलिए, मनुष्यों द्वारा जानवरों तक पहुंचाने वाले इन वायरस से दोहरा खतरा पैदा होता है। पहला तो यह कि वायरस इन नए मेजबानों यानी होस्ट जानवर में विकसित हो सकते हैं और फिर संभावित रूप से वापस मनुष्यों में आ सकते हैं। दूसरा यह है कि इससे लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए खतरा बन सकते हैं। इस अध्ययन में को राइटर प्रोफेसर फ्रैंकोइसिस ब्लोकस की माने तो इस विश्लेषण के बाद इंसानों को मनुष्यों को जेनेटिक बग के लिए एक सिंक मानने के बजाय होस्ट के बड़े नेटवर्क में पैथोजन का आदान प्रदान करने वाले एक नोड के रूप में मानना चाहिए। क्या है एक्सपर्ट की राय? तो अब चलिए हम लोग देखते हैं एक्सपर्ट की राय। शोधकर्ता का मानना है कि जानवरों और मनुष्यों के बीच वायरस के ट्रांसमिशन का सर्वे और इसके निगरानी करके वायरल डेवलपमेंट को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। इससे उम्मीद है कि भविष्य में नई बीमारियों के प्रकोप और महामारी के लिए खुद को ज्यादा तैयार कर सकेंगे। वहीं इस रिसर्च के प्रमुख लेखक और पीएचडी स्कॉलर सेंड्रिक टैन का कहना है कि जब मनुष्यों से वायरस जानवरों में पहुंचते हैं तो यह न सिर्फ जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है और संभावित रूप से प्रजातियों के लिए संरक्षण खतरा भी पैदा कर सकता है, बल्कि कई नई समस्याएं भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा अगर इंसान द्वारा लाया गया कोई वायरस किसी अन्य पशु प्रजाति को संक्रमित करता है तो मनुष्यों के बीच खत्म होने के बाद भी यह वायरस जिंदा रह सकता है और दोबारा मनुष्य को संक्रमित करने से पहले नए स्ट्रेन भी विकसित कर सकता है। मतलब मनुष्य को जो हानि पहुंचाएगा तो पहुंचाएगा, उससे पहले वो अपना आप को समाप्त करने से पहले वो नए स्ट्रेन, मतलब नए प्रकार के वायरस को भी आपके बीच में छोड़ सकता है। तो आज का वीडियो के लिए धन्यवाद। आप हमारा चैनल स्टडी विद चंदन सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार का वीडियो बनाता रहूं।